हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ध्रुव चॉइस लेक्चर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है, जो इंपोर्टेंट होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहला जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था वो था आपका कॉन्सेप्ट पर आधारित था, ठीक। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस नेक्स्ट वीडियो आपका मैं अपनी तरफ से आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, आईटी वेब पर, इन्वेस्टर फंक्शन पर, ठीक। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इंपोर्टेंट एमसीक्यू, आप ये याद रखना, एमसीक्यू नहीं क्वेश्चन भी हैं, ठीक। ये जो क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी हैं, ठीक है, ये आपको आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। पर लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे ना, उसमें आपको अगर आप करोगे उन क्वेश्चनों को तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ये चैप्टर आपके लिए अच्छा हो जाएगा ना, आप फुल मार्क्स स्कोर करोगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो क्योंकि जो क्वेश्चन लाऊंगा मैं पीवाईक्यू प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट कल कराया था जो वीडियो में, उसमें सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल वैल्यू और डोमेन की बात की थी आपसे, ठीक। तो प्रिंसिपल और डोमेन पर हमने बहुत अच्छी बातें की थी वहां पर, ठीक। तो देखो, प्रिंसिपल वैल्यू पर ही क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर मैं डोमेन पर भी कराऊंगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं डोमेन पर, लेकिन मैं आपको डोमेन पर क्वेश्चन करवाऊंगा। सिंपल होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो पहले हम प्रिंसिपल पर ही प्रिंसिपल के पैटर्न पर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आपके सामने भी दिखेगा, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है, आपको दिख रहा होगा कि आपको मुख्य मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है tan इनवर्स माइनस का √3, ये क्वेश्चन आपके सामने। तो आपसे वो क्वेश्चन ये कहेगा कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखो, मुख्य मान ज्ञात करने के लिए सिंपल कुछ नहीं है, tan इनवर्स माइनस √3। तो मैंने इस पर आप बताया था कॉन्सेप्ट में कि देखो, जो इसके यानी मैंने आपसे कहा था कि साइन इनवर्स, साइन का एक और फ्रेंड समझ लो या इसका बाई समझ लो, ठीक है, और इसका एक और फ्रेंड समझ लो, क्या, कोसेक इनवर्स। यानी इन तीनों में रिलेशन मैंने आपको बताया था। इसमें फर्स्ट प्लस फोर्थ ये होता है ना, फर्स्ट में तो प्लस की वैल्यू देता है और फोर्थ में नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है। फर्स्ट में तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू जितनी है ना इसकी डोमेन की, वो सारी कवर कर लेता है, और नेगेटिव वैल्यू ये फोर्थ में जाकर के कवर कर लेता है, क्योंकि आपको पता है बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, तो बाइजेक्टिव में रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए सेकंड और थर्ड को हम नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पर है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये है, ठीक है, ये tan इनवर्स माइनस √3। इस अब देखो, एक चीज तो अनुमान लग गया कि जो आंसर है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इससे तो होने नहीं वाला, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से, ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश से तो आंसर होने नहीं वाला है, आंसर फोर्थ से ही होगा, ठीक। अब देखो, फोर्थ में तो मैंने आपको, या तो आप इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं लगाना चाहते आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखाया था क्या, कि tan इनवर्स अगर -x हो, ठीक, tan इनवर्स -x, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या -x ले लें हम। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं इस एंगल इसकी बात करूं, -x का मतलब होता है जैसे ये मान लो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको और रिवाइज बात करूंगा। तो अगर देखो माइनस कैसे बाहर आता है, अगर इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो -x किस में, फोर्थ में कवर करेगा नेगेटिव वैल्यू को, फोर्थ में, इसका मतलब जो tan जो वैल्यू यहाँ पर कवर कर रहा है वो फोर्थ में जाकर कर रहा है। अब फोर्थ में अगर मैं एंगल लेना चाहूंगा तो देखो यहाँ पर एंगल 0 बनेगा, ऐसे अगर मैं कोई एंगल लूंगा यहाँ से, तो मैं 0 में से जो भी एंगल माइनस करूंगा वो ये एंगल आ जाएगा, जितना भी होगा, क्योंकि आपको भी पता है जब भी आप, यानी इसकी जो भी आप घड़ी की दिशा में, ठीक है, क्लॉकवाइज चलते हो तो एंगल नेगेटिव चलता है, ठीक है। तो नेगेटिव चलने का कारण है कि हम 0 में से माइनस करते हैं उस एंगल को। तो यहाँ पर मैं 0 में से माइनस करूंगा, 0 में से माइनस करूंगा इस एंगल को, तो 0 - tan इनवर्स x, और 0 का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है, तो -tan इनवर्स x ऐसे निकलता है, ये माइनस। तो यही सेम कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी, tan इनवर्स माइनस इतना, तो माइनस आगे, और ये क्या आपका tan इनवर्स √3, ठीक, ये -tan इनवर्स। अब देखो, √3 tan में किसकी वैल्यू, √3 tan में किसकी वैल्यू, tan 60 बोले तो tan π/3, ठीक है, tan π/3। अगर आपको भाई रेडियन में चेंज नहीं करना होता है तो सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है, जो भी आपके सामने जैसे मैंने बोला ना tan 60 आपको पता है, तो आप सिंपल कुछ नहीं करना, आपको π/180 गुणा कर देना, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, π/180 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेडियन में। ऐसे तो पता होगा आपको, tan 60 की होती है 60, π/180 गुणा कर दो रेडियन में, चेंज 60 से कितनी बार, 3 बार कैंसिल, कितना आ गया, π/3 रख दिया। अब आपको पता है क्या कि एक इनवर्स में हो और एक सिंपल हो, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। वैसे आपको कैंसिल करके दिखानी वैसे ही हो जाते हैं, आपको भी पता है कि अगर एक इनवर्स में है, जैसे अगर मान लो साइन इनवर्स, अगर sin x हो तो यहाँ क्या निकलता है, x निकलता है, एक इनवर्स में एक सिंपल, जैसे ही cos इनवर्स cos x हो तो ये यहाँ पर क्या निकलेगा, x निकलेगा। ऐसे यहाँ पर tan
10 इतना है, तो क्या निकलेगा, ये तो माइनस पहले से ही था, ये वाली चीज सॉल्व होकर कितने, ये तो इससे कैंसिल, π/3 बचा, तो π/3 आंसर आ गया। ठीक है, अब आप चेक करके भी देख सकते हो कि जो -π/3 है क्या इसकी रेंज में बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो जो tan इनवर्स की जो रेंज होती है आपको पता होना चाहिए इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज सेम होती है, इनकी बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता है। इसमें क्या होता है, क्लोज इंटरवल, इसमें ओपन इंटरवल, इसमें सेम साइन की होती है, पर लेकिन हम क्या इसमें वो नहीं करते, इसमें हम जीरो को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें हम जो जहां पर भी ये क्या होता है इनफिनिट वैल्यू दे देता है उसको हम कंसीडर नहीं करते इसमें। तो यहाँ पर जो ये जो वैल्यू देगा तो यहाँ पर किसके वजह देगा, अगर 1/, मैं sin 0 लूंगा। ठीक है, sin 0 कितना होता है 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा इनफिनिट, इसका मतलब इसमें हम जीरो कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, ये होता है। तो थोड़ा थोड़ा इसकी कितनी होती है रेंज, -π/2 से π/2, यानी माइनस के 90 से प्लस के 90 तक आप जा सकते हो। और आप देख सकते हो इसकी जो वैल्यू है इसी में बिलोंग कर रही है। ये कितनी है, -60, और ये कितना, -90 से प्लस का 90, तो -60 इसके बीच में आएगा, तो -π/2 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, -π/3, जो बिलोंग करती है आपकी माइनस, ये ओपन इंटरवल होता है -π/2 से π/2, यानी ओपन का मतलब होता है कि इस -90 प्लस 90 को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, इसकी सारी वैल्यू ठीक है कंसीडर होंगी, पर लेकिन -π/2 कंसीडर नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिटेल दे दिया, अब लेकिन इससे आगे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा भाई, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है cos इनवर्स -1/2। ठीक है, cos इनवर्स -1/2, तो सेम कंडीशन वही है कि cos इनवर्स -x, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, क्या cos इनवर्स -x हम डिटेल में बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको बताया, मैंने आपको बताया था कि cos इनवर्स अगर -x होगा तो हम उसे π - cos इनवर्स x लिखेंगे, π - cos इनवर्स x लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये π - cos इनवर्स x, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, π - cos इनवर्स x हो जाएगा ना। ठीक, अब देखो π - cos इनवर्स, अब x के ऊपर क्या था 1/2 था ना। ठीक, बस ये सिंपल है कि अगर मान लो देखो cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स, अगर इनमें देखो माइनस में आ जाए, ठीक है, ये माइनस में आ जाए तो अब पाई माइनस लगा दो, क्यों आती है ये इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, वीडियो देख सकते हो। ठीक है, क्यों ये पाई आता है इसके बारे में बता चुका हूँ, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, पाई क्यों आता है इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो बस याद रखना cos sec cot पाई माइनस, तो पाई माइनस cos इनवर्स ये पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, ये तो cos में 1/2 किसकी वैल्यू आपको पता है, cos π/3 की वैल्यू 60 की होती है, तो पाई माइनस π/3, अब 3 में इसको आप सॉल्व कर लो तो 2π/3 आ जाएगा, 2π/3 का मतलब कितना होगा 120। अब आपको पता है इसकी जो रेंज होती है cos की कितनी होती है। ठीक है, क्योंकि आप इस आंसर को चेक कर सकते हो एक बार कि ये हमारी रेंज में है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा आंसर होना चाहिए वो रेंज में ही बिलोंग करना चाहिए, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा आंसर रेंज में है या नहीं है। तो देखो 2π/3 रेंज में है ना 120, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, 0 से 180 के बीच में, 0 से 180 होती है, तो 120 जो होगा इसके बीच में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है cos इनवर्स cos, देखो हर पैटर्न पर क्वेश्चन होगा भाई। ठीक है, ये cos इनवर्स cos 13π/6। अब देखो, अब आप देखो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो ऐसे देखो cos इनवर्स cos 13π/6 कर दो तो आंसर क्या लिख दोगे 13π/6 लिख दोगे। पर लेकिन आप एक बार चेक कर लो क्या ये रेंज से बिलोंग कर रही है नहीं कर रही है, क्यों cos इनवर्स की रेंज कितनी होती है 0 से पाई होती है। अब आप चेक करो क्या ये 0 से 180 के बीच में होगा ये एंगल, आपको देख रहा होगा ये 0 से 180 के बीच में हो नहीं सकता, क्योंकि π/6 होंगे 13 हो गया, 13 का आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना आ जाएगा 390, तो 0 से 180 के बीच में बिलोंग नहीं कर रही, इसका मतलब मैं इस आंसर को नहीं लिख। तो आपको ये चीज क्लियर होगी ना, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमें इसकी रेंज में लाना पड़ेगा, आंसर तो रेंज में लिखना पड़ेगा, आपको ही पता है क्योंकि मुझे रेंज क्यों, क्योंकि रेंज में लाने का मतलब है क्योंकि इनवर्स तो तभी भाई इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है जब बाइजेक्टिव फंक्शन हो, बाइजेक्टिव हो। अब ये इसकी रेंज में नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है cos का जो ग्राफ है वो तो -∞ से +∞ तक आप ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, पर लेकिन फिक्स रेंज में ही तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अगर रेंज से भी बाहर जाएगा तो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं रहेगा, और बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं रहेगा तो cos इनवर्स का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, cos इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो रेंज से बाहर गया तो फिर रेंज से बाहर जाएगा तो cos इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर हम आंसर में उस रेंज में ही लाना पड़ेगा जिस रेंज में cos इनवर्स बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए ना,
और रेंज हमने देख ली कि 0 से पाई के बीच में ही कॉज इनवर्स क्या करता है, बाइजेक्टिव फंक्शन रहता है 0 से पाई के बीच में, तो आंसर भी तो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए ना, ठीक, क्योंकि उसकी बाइजेक्टिव की जो कंडीशन है वो क्या हो, वो जो भी बाइजेक्टिव की कंडीशन है वो क्या नहीं चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इसलिए हम इसकी रेंज में लाते हैं भाई आंसर को, ये इसका रीजन है, ठीक। अब देखो ये आपका 13/6, इसको क्या करना है, मुझे रेंज में लाना है इसकी में। अब आप देखो रेंज में सिंपल तरीके से ला सकते हो, कुछ नहीं, देखो 13/6 है। अब आप देखो जो ये वैल्यू पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव का मतलब ये जो वैल्यू है ये इसकी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, मैंने आपको बताया था कि ये तीनों जो वैल्यू रखते हैं फर्स्ट में तो पॉजिटिव प्लस की वैल्यू सारी कवर कर लेते हैं, एंड सेकंड में ये सारी नेगेटिव वैल्यू कवर कर लेते हैं, ये ठीक है, ये होता है। तो इसका मतलब इस वैल्यू जो है पॉजिटिव है तो फर्स्ट में ही जाने वाली है, ठीक है, कवर करने वाला है ये। अब आप देख लो फर्स्ट का मतलब हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि ये फर्स्ट जो भी है मेरे इस वाले कोऑर्डिनेट में ये आ जाए, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, ठीक है, अगर देखो सिंपल 13/6 है, अगर मैं देखो इसको पाई प्लस पाई/6, ठीक है, और ये 2 पाई कर दूं मैं, ध्यान से समझना। 13/6 क्या हो गया कि अगर मैंने 2 पाई प्लस पाई/6 में कन्वर्ट किया तो 6 दूनी 12 है और एक कितना हो गया 13, 13/6 हो गया। 13/6 मतलब देखो 2 पाई, ध्यान समझना, 2 पाई का मतलब देखो एक बार ये ऐसे चलेगा, यहाँ पर बन जाएगा, कितना एंगल होंगे 2 पाई चल गया, ठीक है। अब 2 पाई में और कितना और चलना है इसे पाई/6, यानी पाई/6 ऐसे समझ लो इतना, और ये कितना एंगल है पाई/6, ठीक है। तो देखो एक बार ये चक्कर लगा करके सेकंड बार में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया, देख लो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया और कितना है पाई/6, तो पाई/6 आ गया ना, तो कॉज इनवर्स हमें कुछ नहीं करना, अगर रेंज में नहीं है तो आप बस इसको ब्रेक कर देना, ठीक है, इसको ब्रेक कर देना, इसको ऐसे ब्रेक कर लो और इसको ब्रेक करना एकदम सिंपल है, ठीक। और ये हो गया आपका पाई/6, ठीक है। अब देखो आपको भी पता है इसमें क्या होता है, ये इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक है, इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कोट होते हैं, इसमें सेक और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ये होते हैं ना सेक एंड कोसेक, इसमें साइन और कोसेक, इसमें सेक और कोज, ठीक है, सेक और कोज होते हैं फोर्थ में। अब देखो इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, जब 2 पाई घूम करके फिर इस फर्स्ट में पहुंच रहा था, इसका मतलब कोज इसमें क्या होगा पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब देखो ये घूम करके फर्स्ट में ही पहुंच गया, फर्स्ट में इसका मतलब पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, तो कोज इतना पॉजिटिव निकलेगा, कितना निकलेगा कोज पाई/6, ये कितना आपका कोज इनवर्स, ठीक। इसको आप सोल्व कर लो, कितना बाहर आ जाएगा, तो वही सेम कंडीशन, ये तो इससे कैंसिल, पाई/6 आ जाएगा। पाई/6 का मतलब 13, जो इसकी रेंज में आपको होता है 0 से 180 के बीच में आएगा पाई/6, ठीक, ये है। तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। अब एक और इस पर हम अच्छा सा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, इस जो भी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू इस पर हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं 2 के क्वेश्चन आपको सामने रखूंगा भाई, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम एक और क्वेश्चन की तरफ, बस आपको ध्यान रखना इसको ऐसे ब्रेक करना है कि इसकी रेंज में आ जाए, बस इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है, इसकी रेंज, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो एक बार चेक कर लो, डायरेक्ट आप आंसर लिखते हैं 10 इतना, तो देखो आंसर आप इससे कैंसिल करोगे तो 7/6 आएगा, ठीक है। पर एक बार 7/6 को चेक तो कर लो, क्या ये इसकी रेंज में ब्लॉक करेगा, इसकी रेंज कितनी होती है -π/2 से π/2, सब कुछ मैं बता चुका हूं भाई फर्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, -π/2 से π/2 होती है। अब ये कितना है 7/6, देखो π/6 से 13 हो गया, कितना हो गया 13, अब 13 में आप जिस 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से 10 हो जाएगा, 2 से 10 देखो इसके बीच में आ रहा है क्या, ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसको मुझे इसकी रेंज में लाना पड़ेगा भाई। इसकी रेंज में लाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसको ब्रेक करूंगा इस वाले एंगल को, ठीक है। अब देखो 7/6 में अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो देखो मैं पाई प्लस पाई/6 में ब्रेक कर सकता हूं, ध्यान से देखो 6 पाई प्लस पाई कितना हो गया, 6 का इससे मल्टीप्लाई करोगे 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6 कितना हो जाएगा 7/6 ही आ जाएगा। देखो सॉल्व करके आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ, आ जाएगा ना, ठीक। तो ये सिंपल, तो आप क्या करोगे 10 कितना आया पाई प्लस पाई/6, पाई प्लस पाई/6, ठीक है। तो यहां से कितना बचेगा 10 इनवर्स tan x प्लस थीटा, ध्यान से समझना, इसमें ऑल, इसमें साइन, इसमें tan cot, इसमें sec cosec, ठीक है, इसी लिख देता हूं, ठीक। आफ्टर स्कूल ट्यूशन क्लास है, ये आप ट्रिक याद रख सकते हो, इसमें sec cos, इसमें sin cos, इसमें tan cot। अब देखो ये कितना आ रहा है पाई प्लस पाई/6, पाई यहां तक हो गया, पाई यहां पर होता है, पाई में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब इस वाले में पहुंच जाएंगे, इस वाले हम कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएंगे थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब 10 पॉजिटिव होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 10 पाई/6, 10 पाई/6 कब बोले तो पाई/6, और देखो पाई/6 का मतलब
वो सॉरी 100 नहीं 13 बिलोंग करेगा इसकी रेंज में कितनी -π/2 से π/2 में बिलोंग करेगा ना, ये इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो देखो सिंपल आते हैं मुख्य मान पर आप अच्छे सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको अगर इस पर आए तो ये होगा एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक। और इसकी जो भी ट्रिक होगी मैं आपको सामने जो भी मैंने कॉन्सेप्ट एक बताया था उस पर, यानी इसकी ट्रिक्स के साथ भी अगर ऑप्शन होंगे 4 तो आप लगा सकते हो। उस पर मैं आपको जल्दी आपके सामने कुछ 1-2 मिनट की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक। अब देखो मैं आपको बताना डोमेन, ठीक है, डोमेन पर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको डोमेन भी तो बताई थी इनकी, तो डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको वही दिख रहा होगा, ठीक है, डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फाइंड द डोमेन, क्वेश्चन आपका फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x - 3, ठीक है। कितना है साइन इनवर्स 2x - 3, इसकी हमें डोमेन फाइंड करनी है। ये मेरे सामने क्वेश्चन है, तो आपको फोकस करना है कि देखो वैसे भी अगर मैं बताऊं डोमेन पर जो क्वेश्चन होगा वो साइन और कॉस पर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि tan cos sec cosec तो आपको पता है वो तो इनफाइनाइट पर चले जाते हैं, तो इस पर तो क्वेश्चन बनना, ठीक है। शायद बोर्ड के लेवल पर तो नहीं बनेगा भाई, ठीक है। अब क्यों इस पर ही क्यों बनते हैं? क्योंकि वही कारण है कि इसकी डोमेन है वो फिक्स है -1 से 1, उसमें इनफाइनाइट पर चले जाता है ये। तो आप टेंशन फ्री रहना, बोर्ड में इसी पर बनेगा साइन इनवर्स और कॉस पर, ठीक है। अब एक चीज बताऊं मुझे, साइन इनवर्स की जो डोमेन मैंने आपको बताई थी वो कितनी बताई थी, ठीक है। मैंने आपको बताई थी -1 to 1, ये होती है डोमेन इसकी। अब देखो अब जो है भाई मैंने आपको एक चीज भी बताई थी, क्या बताई थी मैंने कि अगर मान लो y बराबर, जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री पर चलता हूँ पहले, ठीक है। जैसे y बराबर sin x है, यही था ना, y बराबर sin x, फिर मैं इनवर्स में चलूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये इसके साथ होती है क्या होती है डोमेन, क्या होती है डोमेन, ये क्या होती है रेंज, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर क्या बन जाएगा, ये तो इनवर्स को ले जाओगे sin इनवर्स y। मैं कहना चाह रहा हूँ कि sin इनवर्स के साथ जो होती है वो डोमेन होती है, बात ये है, ठीक है। sin इनवर्स के साथ जो होती है वो क्या होती है डोमेन, ठीक है। और x क्या है इसकी रेंज है भाई, ठीक है। जो भी sin इनवर्स है sin के साथ होगी वो डोमेन होती है उसकी। अब देखो sin इनवर्स के साथ जो ये वैल्यू है ये क्या डोमेन है। अब मुझे पता है कि sin इनवर्स की डोमेन क्या होती है -1 से 1 के बीच में, इसका मतलब sin इनवर्स की जो डोमेन है ये डोमेन ही तो है, इनवर्स के साथ जो होती है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इन दोनों के बीच में बिलोंग करने वाली है भाई, इन दोनों के बीच में ही तो बिलोंग करेगी, क्योंकि ये डोमेन है ये भी डोमेन है। और जो भी मान आएगा वो हमको पता है, या तो -1 भी, क्योंकि देखो ये क्लोज इंटरवल है, मैं इसकी कहानी आपको बता चुका हूँ। क्लोज इंटरवल का मतलब -1 भी वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकती है ये, और इसके बीच में भी हो सकती है। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि -1 भी हो सकती है, ठीक। इक्वल टू का मतलब या इससे बड़ी भी हो सकती है या इससे छोटी भी हो सकती है 1 से। इक्वल क्यों लगाया आप? क्योंकि देखो ये इंटरवल क्या है क्लोज है, ये वैल्यू भी हो सकती है इसकी। अब आपको जो भी 11th क्लास में आपने सीखा होगा, जो भी अश्मिका है इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, कुछ नहीं, अश्मिका को सोल्व करने के लिए मुझे इस 3 को गायब करना है, ठीक है। तो पहले मैं इस 3 को गायब करूंगा तो +3 कर दूं, फिर दोनों तरफ मैं मैं अगर +3 जोड़ूंगा तो -3 + 3 0 हो जाएगा। अब देखो इधर भी आप +3 जोड़ोगे तो -1 + 3 2 बचेगा, इधर से 2 गायब, इसमें 3 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, 3 जोड़ दिया, सभी 3 जोड़ोगे 2 आ जाएगा, 3 जोड़ोगे 0 हो जाएगा, वो खत्म, 3 जोड़ोगे इसमें 4 हो जाएगा। अब देखो x को, यानी हम क्या करते हैं इस चीज को, यानी जो x है ना वो हम x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर x बचना चाहिए, बस x बचना चाहिए, पता चल जाएगा हमें वो वैल्यू, ये जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, डोमेन क्या होगी। अब देखो x में अगर मैं यहाँ पर मैं जो मुझे x चाहिए ना ओनली, तो मैं 2 का डिवाइड कर दूं इसमें, तो 2 का जब हम डिवाइड करते हैं तो ये मत कर लेना कि 2 का डिवाइड करो तो आप इसी में डिवाइड करो, ठीक है। सभी में होता है डिवाइड, अगर किसी ने इसमें का नहीं पढ़ी है तो भाई, ठीक। तो 2 का इसमें होगा तो 1, इसमें होगा x, इसमें होगा 2। अब जो x है जो बिलोंग कर रहा है वो 1 और 2 में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जो x जो भी यहाँ पर जो डोमेन निकलेगी ना, यानी x बिलोंग कर रहा है वो 1 से 2, ये इसी डोमेन आ जाएगी, ठीक है। और कौन सा इंटरवल होगा, ये आपका इंटरवल होगा आपका क्लोज वाला, क्योंकि देखो इक्वल है, ठीक है। ये इसकी डोमेन हो जाएगी। तो डोमेन पर देख लो कितना आसान था। एक और क्वेश्चन हम डोमेन पर ले लेते हैं, डोमेन की कहानी भी आपको एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगी भाई, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ठीक। डोमेन के पैटर्न पर क्वेश्चन होगा आपके सामने, ठीक। डोमेन पर एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है। तो f(x) बराबर क्या आपका cos ln x - 1, ln x का मतलब लॉग, ठीक है। आपको पता है नेचुरल लॉग होता है, ठीक है।
दो होते लॉग, ठीक। तो देखो ये आपका वेक्टर कॉज ln x माइनस 1, ठीक है। ये मैंने आपके सामने कौन सा ले लिया, इसकी मुझे डोमेन फाइंड करनी है, ठीक। तो सॉरी कॉज इनवर्स, ठीक है, कॉज इनवर्स ln x माइनस 1 ये है। अब देखो सेम इसकी जो डोमेन है वो इसकी डोमेन है, हम कर चुके हैं इस चीज को, तो ठीक है। तो ये जो इसके साथ क्या, ये डोमेन ही तो है, जो इसकी डोमेन है वो -1 के बीच में बिलोंग करेगी, तो ln x -1 के बीच में बिलोंग करने वाली है, ठीक। जी मैंने अच्छा खासा क्वेश्चन लिया आपके लिए भाई, ठीक है। अब देखो अब क्या करूंगा मैं, वही सेम कंडीशन करूंगा, मैं x की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो उसके लिए पहले मैं इसको ऐड करता हूँ 1 को ऐड करने के लिए 1 जोड़ दूं, तो +1 -1 0 हो जाएगा, 1 जोड़ोगे देखो 0, ये ln x हमारा बचा, ये खत्म, 1 और 1 2, ये हो गया ना। अब आप देखो, अब आपको ln x इसको क्या करना, फिनिश करना है, ठीक है, x निकालना है यहाँ से। अब आपको एक कंडीशन बताओगे, अगर e की पावर ln x जो होता है वो कितना होता है, x ही तो आता है, e की पावर log x हो तो x ही आता है, e की पावर जैसे अगर मान लो ln 5 हो, s कुछ हो तो 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ e की पावर पर log गलत किया तो ठीक है, वो जो इसके यहाँ पर है ये इसका आंसर यहाँ पर निकल आ जाता है भाई, ठीक है। e की पावर ln x तो x आ जाएगा, ठीक है, e की पावर ln x है तो x ही आएगा, ये कंडीशन है। तो ये चीज आप यहाँ पर लगा दो, तो वो e की पावर 0, e की पावर ln x, e की पावर 2, ये हो जाएगा ना, e की पावर 0 1 होगा, e की पावर x आ जाएगा, और e की पावर d की पावर 2 तो आएगी, डोमेन हमारे सामने बिलोंग क्या करेगा 1 e की पावर 2, ये इसकी डोमेन होगी। सिंपल थी ना, एकदम आसान था क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ऐसे डोमेन पर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक, एकदम आसान है, आपको भी दिख रहे होंगे। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने ले लिए, कॉज इनवर्स पर ले लिया, साइन इनवर्स पर ले लिया, तो मैंने प्रिंसिपल वैल्यू पर भी ले लिए क्वेश्चन, इस पर भी ले लिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो मेरे पास फॉर्मूले उन पर, पैटर्न पर हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम भाई आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो देखो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो देखो मेरे सामने तो भाई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं नीचे क्वेश्चन मैंने पहले आपके लिए पुट कर लिया, उन क्वेश्चन को मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ठीक है। तो tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 3/4, ठीक है, ये है। ये क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, ठीक है, क्या करना है मुझे, प्रूव करना है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि क्या करना है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स इतना इसके बराबर होता है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन लेने का रीजन है फॉर्मूले सारे रिवाइज करना मुझे, ठीक है। तो मैंने जो मुझे सारे फॉर्मूले रिवाइज करने ना, उसी प्रकार के मैंने क्वेश्चन आपके सामने ले लिए, जिससे आपके सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएं, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला ये पुट किया था, ठीक है। तो क्या आया था, tan इनवर्स, मैंने आपसे कहा था कि अगर इनके बीच में प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा x प्लस y, अगर यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा, अल्टरनेट साइन आ जाएगा। ऐसे अगर मान लो मैंने आपसे कहा था tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स y हो तो कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम होगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा, ये था, ठीक। ये मैंने आपको बताए थे। तो सेम कंडीशन को दिखा आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, tan इनवर्स x प्लस y, x ये रहा, y ये रहा, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, 1 माइनस xy, x ये होता है y इसके साथ होता है 1 माइनस xy, सॉल्व कर लो आप, ठीक। तो tan इनवर्स 11, 2 का इसके साथ 4, नीचे से 11 × 2, ये आएगा ना, ठीक। ये सामने आंसर आएगा, और देखो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 11 × 2, 11 दूनी 22, 22 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 2 बाई 10, सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा है ऐसा, ठीक है। तो 11 4 15, tan इनवर्स तो वही यहाँ से, ये कितना होगा 20, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, कितना आ गया tan इनवर्स 3/4, ये आपके सामने आंसर है जो आपके सामने दिया हुआ था RHS में, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS, नाउ वी कैन सी दैट LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हमने दोनों साइड है बराबर प्रूव कर दी। तो सिंपल था, मेरा जो मेन मकसद था वो इन दोनों फॉर्मूला को रिवाइज करवाना, इसी पैटर्न पर मैं क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया था, ठीक। अब देखो इसी पैटर्न पर 1-2 क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि इन दो चीजों को साइन और कॉस में दे देता है, ठीक है। तो उस पर भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मान लो tan नहीं हो, डायरेक्ट नहीं लगा पा रहे इस फॉर्मूले को, तो अगर साइन और कॉस के रूप में हो तो क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो उस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। अगर यहाँ पर साइन और कॉस के रूप में दिया हो तो कुछ नहीं है,
उसको भी हम देखो कन्वर्ट कर लेते हैं आपकी पाइथागोरस थ्योरम से। उस क्वेश्चन पर भी कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, पर लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है उसको भी हम कर लेते हैं भाई। ठीक, ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए लिया और रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये जो मेन मकसद है आपका 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले रिवाइज करवाना। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका tan इनवर्स 2x, tan है ना तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉल जो साइन हो तो नीचे पॉजिटिव आना है, अगर tan हो तो नेगेटिव साइन आएगा, साइन में कॉस हो तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो उसी का tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले निकलते हैं। ठीक है, एक कॉस के रिस्पेक्ट में होता है क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो प्लस का है ना, ये किसके रूप में ले रहा हूँ मैं, कॉस के रूप में। ठीक, 2 tan इनवर्स x का साइन के रूप में भी होता है क्या, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये याद रखना tan है तो नेगेटिव, नहीं तो फिर पॉजिटिव आना नीचे ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बाय करना दिए क्योंकि यही यहाँ पर लगने वाला है। ठीक, अब आपके सामने है क्या कि इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करो यहाँ पर। अब आप देखो ये क्या है, tan इनवर्स। अब यहाँ पर अगर मान लो मैं साइन और कॉस को लगा दूं, क्या मुझे इससे कोई फायदा मिलेगा, सोच के देखो, नहीं मिलेगा। अगर मान लो मैं इस वाले फॉर्मूले को, इसको अगर मैं इसमें पुट लगाऊंगा, मान लो इसमें अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो मुझे पता है कि जो भी सॉल्व होकर के आएगा वो tan के रूप में ही आएगा, तो tan इनवर्स है। अब देखो tan इनवर्स के रूप में अगर ये वैल्यू आएगी सॉल्व होकर के, और tan इनवर्स के रूप में ये है, तो मैं इसको लगा सकता हूँ फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऐसा कर सकता हूँ ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे फॉर्मूला कब कौन सा अप्लाई करना है, ये अपने आप ही क्वेश्चन की कंडीशन हमको बता देती है। ठीक है, तो क्या होगा 2 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x x क्या देखो 1/2 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। मैं एलएचएस को लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो दो कैंसिल, तो tan इनवर्स 1/4 एलसीएम 4 में से बन जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4 में से बन जाएगा 3, 4 ऊपर बन जाएगा आपका, ये यहाँ पर है tan इनवर्स 1/7, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। आप इसको सॉल्व कर लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, तो देखो tan इनवर्स मैं डायरेक्ट करता हूँ x प्लस y। ठीक है, चलो एक स्टेप और, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, तो देखो tan इनवर्स कितना एलसीएम आ जाएगा, 7 3 21 लिखोगे, 3 × 7 लिखोगे, कुछ भी लिख लो। ठीक है, किसी एलसीएम आएगा, 3 में 7 में करो 7 7 चौक 28, 7 3 21, 21 माइनस 4/21, 21 21 कैंसिल, कितना आ गया tan इनवर्स 28 और 3 31 बट्टे ये हो गया 70। देखो यही था आपकी आरएचएस में, प्रूव हो चुका है ना। ठीक, कितना सिंपल था, आप भी देख सकते हो, कुछ नहीं है, बस सारा का सारा फॉर्मूले का ही खेल है। ठीक, तो और हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, आपको एक अच्छा होता जाएगा आपका ये चैप्टर। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव ऑन करते हैं भाई। इस प्रकार क्वेश्चन आपके सामने, तो आप क्या करोगे। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट इसको सोल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखो मैं इसके रूप में कोई फॉर्मूला नहीं जानता हूँ कॉज और साइन के रूप में, तो इसका मतलब मैं tan के रूप में जानता हूँ, ये लिख रहे हैं मेरे सामने, तो इसका मतलब मुझे इसको tan के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो tan के रूप में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ उसको, तो ये इसके रूप में मैं लगा सकता हूँ फिर। ठीक है, अब देखो tan के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो। ठीक है, तो देखो ये जो cos इनवर्स इतना है ना, cos इनवर्स 12/13। अब देखो अगर मान लो इसको आप थीटा मान लो, ठीक है, लेट थीटा कर दो, आप कर दिया थीटा, cos बदल लेकर जाओगे तो cos थीटा कितना हो जाएगा आपका 12/13, cos 12/13। अब आपको पता है कि cos थीटा देखो ये चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री में लाल अपॉन का, ठीक है, LAL अपॉन के। यहाँ पर ये पहला कंडीशन साइन, दूसरी कंडीशन cos, तीसरी कंडीशन tan, ये वाली कॉट, ये वाली सेक, ये वाली कोसेक, ये चीज होती है ना। तो कॉस क्या बताता है, आधार बट्टे कॉट, यानी ये तो आधार हो गया, ये हो गया कॉट। ठीक, ये आधार है, ये कॉट है, तो लंब कितना आ जाएगा 5। ट्रिपलेट आप जानते हैं 12 3 5, ये इसका होता है, नहीं जानते तो मैं अभी निकालूंगा इसकी वैल्यू 5 कैसे है। ठीक है, तो ऐसे अब देखो डायरेक्ट हम ऐसे भी लगा सकते हैं, मान लो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ जाए, ठीक है, या 1 नंबर में आ जाए मान लो, तब आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल करना। आप ऐसे मान लो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आ जाए, तो आप क्या करना, सिंपल करना, यानी आप ऐसे इस वाले पैटर्न को फॉलो मत करना। अगर आप 2 नंबर में तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, यार ऐसे करोगे तो आपको भाई आपको पता बोर्ड में जितना आप लिखोगे उतना नंबर पाओगे। ठीक, तो आप क्या करोगे, अब डायरेक्ट यहाँ पर मान लेना क्या कि cos इनवर्स में क्या होता है, आधार बट्टे कड़ होता है, तो इसी को आधा इसी को कड़, देखो यही है, यही आधार बन रहा है, यही कड़ बन रहा है, आधार कड़, फिर इसको ऐसे लंब कड़ ऐसे,
डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इनवर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इनवर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आधार रहता है, वही लंब रहता है। ठीक, ये चीज है। तो देखो अब लंब कैसे आया, मैंने डायरेक्ट वैसे बता दिया। तो देखो कुछ नहीं होता, लंब आपको पता है कि कर्ड का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ये वाली कंडीशन कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ये बोलती है ना। तो कर्ड कितना है, 13 है कर्ड। ठीक है, तो 13 है कर्ड, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ठीक, 169 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 44। लंब मुझे निकालना है, लंब का स्क्वायर, इसको जब ट्रांसफर करूंगा तो 169 में से 144 घटाओगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा आपका 25। ठीक है, ये एल स्क्वायर है। अब आप इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो एल कितना आ जाएगा 5, स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है जी, पता उस थ्योरम चलते बस कुछ नहीं है। तो यहाँ से देखो मेरे पास एक ट्रायंगल सारी वैल्यू निकल आ चुकी है, क्योंकि ये तो आपका आधार था, कर्ड ये था, लंब ये था। अब बताओ मैं यहाँ से हर वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, हर वैल्यू में फाइंड कर सकता हूँ, साइन की, कोस की, टेन की, सेक कोसेक सारी वैल्यू में फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, सारी वैल्यू में फाइंड कर सकता हूँ ना। ऐसे ही मान लो इस वाली चीज को ऐसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 को मैं थीटा बना दूंगा, तो साइन को इधर ले जाऊंगा, साइन थीटा कितना 3/5, ये लंब ये कर्ड, आधार कितना आएगा लगा दो, कर्ड का स्क्वायर 25 इक्वल लंब का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है ना। इसको इधर ले जाओ 16, 25 में जाएगा आधार का स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजोगे तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, 4 का वर्ग तो 16 होता है ना। ठीक, एक वैल्यू 4 यहाँ से भी देखो बन गया। लंब था 3, कर्ड था 5, क्योंकि हमें पता है ना साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ड, तो लंब कर्ड आधार कितना आया 4, निकाल लो। इन दोनों को मुझे 10 में तो कन्वर्ट करना था इसमें ट्रांसफर करने के लिए। अब देखो मेरे पास ये रहे, इनसे मैं अब आराम से मन करे उसमें चेंज कर सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो कन्वर्ट करते हैं इसको, तो tan इनवर्स 10 क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना 5, आधार कितना 12, तो tan इनवर्स 5/12 प्लस लंब बटे आधार, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा ये 3/4। इसको आप सॉल्व कर लो, आपके सामने आंसर होगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, किसको मैं रफ करता हूँ। ठीक, तो देखो ये तो आपको, चलो इसको ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स अभी बताया था प्लस है ना, तो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को x और y को, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इनका मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो tan इनवर्स कितना एलसीएम आ जाएगा, देखो आपको वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं, वैसे में ले लो 12/4 इतना आ जाएगा। यहाँ पर 12 तो 12 घटाओ, 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ 20, यहाँ पर 4 है 4 घटाओ, 12 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दो 12 36, नीचे क्या है 12 चौक 48। ठीक है, या 48 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 12/4 लिख दो, इसको 12/4 लिख दो, तो नहीं तो यहाँ इसको तो आप सिंपल ही लिख सकते हो, 12/4 एलसीएम आएगा, 12 चौक 48 होता है, 48 यहाँ पर आ जाएगा और 5×3 15 होता है। ये देखो इससे कैंसिल, और आपको जल्दबाजी करनी नहीं है कि यहाँ से आप कुछ कैंसिल करना चाहो, सिंपल अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स कितना हो गया 56, हाँ, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 33, ये आया tan ग्रुप। ठीक है, ये हमने निकाल दी LHS, ये क्या सॉल्व की थी LHS। और देखो RHS भी इसने साइन के रूप में दे रखी है, तो अब सिंपल या तो ऐसा कर लो, इसको साइन के रूप में कन्वर्ट करके चेक कर लो कि ये इसके बराबर है या नहीं है, या इसको tan के रूप में कन्वर्ट कर लो, बात एक ही है, किसी के रूप में कन्वर्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होगा ये प्रोसेस होगा। तो मैं डायरेक्ट ही देख लेता हूँ, ये लंब है, चेक ही तो करना है ना, ये आधार है, तो देखो लंब कितना है 56, आधा कितना है 33। अब आप निकालना कर्ड आप निकालना। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करके कर्ड निकालोगे ना, इसी से पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ड का स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, पता कितना आएगा 65 ही आएगा, वही 65 आ जाएगा ना। ठीक, कर्ड आएगा ऐसे 65। अब आप इसको साइन के रूप में कन्वर्ट करोगे, जब आप यहाँ से साइन निकालोगे साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स कैसे निकालोगे, ये होता है साइन इनवर्स क्या होता है लंब बटे कर्ड, लंब कितना है आपका 56, कर्ड कितना है 65, तो कितना आया साइन इनवर्स, ये आया सॉल्व करके यहाँ से, ये आया साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, 56/65, यही तो देखो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया आपका RHS के बराबर। इसको अब कर लेते हैं, ये आपको
ठीक है। मैं यहाँ पर दोबारा इसको कर देता हूँ 33, ये आपका 65। देखो सिंपल था ना, तो देखो सिंपल, ठीक है। तो सभी पैटर्न के क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। अगर साइन कोस के रूम में कुछ नहीं हो, अगर मान लो एक 10 के रूम में दिया हो और एक कोस के रूम में, तो कुछ नहीं है, एक को 10 के रूम में ले जाओ। बस मैंने आपको 10 के रूम में कन्वर्ट करना सिखा दिया, कैसे आप 10 के रूम में इसको कन्वर्ट कर सकते हो इन चीजों को, ठीक है। बस सिंपल तरीके से आप करना प्रोसेस, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक। ऐसे आप कर सकते हो, बस 10 के रूम में ले जाना। 10 के रूम मैंने आपको सिखा दिया है कैसे करना, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाना। आप लंब, कॉर्ड, आधार, इंग्लिश में बात कर लो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, तीनों को आप निकाल लो और रख दो, आपके सामने आंसर होगा भाई, ठीक है। तो इस पैटर्न पर हमने क्वेश्चन कर लिए, ठीक। अब नेक्स्ट पैटर्न पर हम क्वेश्चन के लिए आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपके सामने रखता हूं। तो भाई आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन है। अब आप देखो, मैं भी समझ सकता हूँ कि जब आप पहली बार इस क्वेश्चन करोगे तो आप कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, अब आपको इसको अप्रोच करना है। अब आप देखो एक चीज ध्यान से देखना कि जो भी मेरे पास ये ब्रैकेट है, इसके बाहर क्या 10 है, क्या है 10 है। अब आप एक चीज अनुमान लगाओ कि आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे, tan इनवर्स x प्लस वाई या tan इनवर्स x माइनस वाई, उनमें जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो क्या था, tan इनवर्स आगे कुछ, tan इनवर्स आगे कुछ, ठीक है। तो tan इनवर्स आगे कुछ, तो इसका मतलब है आप समझ सकते हो कि tan इनवर्स आगे कुछ, tan इनवर्स आगे कुछ का मतलब ये tan इनवर्स x या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y उसमें जाने वाला है। अब उसमें भी अगर मैं कंफर्म करना चाहूं तो देखो ऊपर माइनस है, ऊपर माइनस का मतलब जब वहां पर माइनस होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तब तो यहाँ पर माइनस आता है ना भाई, वहां पर माइनस तो ऊपर माइनस, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आ गया माइनस का मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये कंफर्म हो गया कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के रूप में ये होने होगा ये, ठीक है। ये भी मैं पहुंच गया। अब मुझे ये देखना है कि अंदर जो है जो फॉर्मूला, अगर आपको एकदम फॉर्मूला की क्लियरिटी एकदम क्लियर होगी ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। tan इनवर्स क्या होता है x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ठीक है। अब मुझे देखना है कि जो भी यहाँ पर x है वो यहाँ पर x हो, जो भी y है वो यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए 1। इसका मतलब देखो यहाँ पर 1 नहीं है, अब वो तो देखो प्लस है, या तो ये 1 होगा ये 1 होगा, ठीक है। ये नहीं है प्लस है, प्लस का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई आगे पीछे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इन दोनों में से कोई 1 होगा पक्का ही 100%, ठीक है। मुझे एक को 1 करना ही पड़ेगा, 1 होना चाहिए कि इनमें से, ठीक। अब देखो अगर मान लो मैं इसको पहले 1 करके देखता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको 1 करूंगा तो आप क्या करोगे, 1 करने के लिए, 1 बनाने के लिए क्या करोगे, थोड़ा सा मैं, ठीक है, चलो आगे, एक मिनट भाई, ये cos x माइनस b sin x में थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है, b cos x प्लस a sin x। अब देखो 1 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, b cos x का डिवाइड करूंगा, तो b cos x का यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर किया तो फिर यहाँ पर भी करना पड़ेगा भाई। आपको पता है ये हो गया भाग का मतलब, ये हो गया गुणा का मतलब, गुणा कर तो भाग भी करना पड़ेगा, ठीक। ये है b cos x, तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं, b cos x से कर रहा था, देखो ये तो कैंसिल हो गया 1 बन गया, ठीक है। ये भी देखो b से भी कैंसिल हो गया, ये बन गया। अब देखो आगे कंडीशन क्या बन रही है, देखो a अपॉन b, cos से cos खत्म माइनस b से खत्म sin और cos tan x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस a b था तो a अपॉन b sin और cos tan x, ठीक है। अब देखो ये क्या इस रूप का बनेगा या नहीं बना है, ठीक है। अगर नहीं बना होगा तो फिर इसको अप्लाई करके देखेंगे हम, a sin x से, a sin x से डिवाइड कर देंगे तो किसी न किसी से तो बनेगा ये। अब देखो ये x है ये y है, ठीक है, ये x है ये y है, क्या सेम है, देखो x माइनस वाई, x ही हो गया y हो गया, तो a अपॉन b माइनस टेन एक्स, x माइनस वाई, 1 प्लस x y, x क्या है a अपॉन b, क्या a अपॉन b ही है x, हाँ भाई सही है बात, y टेन एक्स है, हाँ भाई y भी टेन एक्स है, इसका मतलब ये कंडीशन एकदम फॉर्मूला एकदम अच्छा है ना, अच्छा का मतलब एकदम राइट है, ठीक, तो राइट है। तो बस फिर क्या हो गया, ये क्या होगा tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x क्या है a अपॉन b, a अपॉन b तो है, ठीक है। फिर माइनस tan इनवर्स y, y क्या देखो ये y पूरा क्या है tan x,
tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स tan x क्या हो गया, x हो गया। ये आपके सामने आंसर है। बताओ कितना आसान था, सिंपल था ना। तो कैसे अप्रोच करोगे मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट टाइम अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आपको अप्रोच करना है ये मैं आपको वही क्लियर कर चुका हूँ, ठीक। अब हम और आगे क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इतना ही क्लियरिटी आती जाएगी। और मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊंगा ना एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। जब आप उनको करोगे ना आपको एकदम मजा आ जाएगा उन क्वेश्चन कर करके, ठीक। आप फुल स्कोर करोगे इस चैप्टर में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, उसमें भी हम बस शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक। अगर आप क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर, बस इतना ही कुछ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो भाई ले सकते हो। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छा है भाई। 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक। ये सॉल्व करवा रहा है हमसे, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना बस। अब आप देखो मैंने आपसे अभी लिखे थे फॉर्मूले, मैं देखो बार बार फॉर्मूले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे तरीके से ये फॉर्मूले लर्न हो जाए, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या था, tan के रूप में था tan इनवर्स 2x अपॉन, देखो मैंने tan बोला था नीचे नेगेटिव, sin है कोई दिक्कत नहीं सेम tan जैसा लेकिन नीचे पॉजिटिव, ठीक। cos में नीचे पॉजिटिव होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये थे ना। अब देखो ये आपको दिख रहा है हमसकल, ये भी दिख रहा होगा। ये किसके फॉर्मूले हैं, 2 tan इनवर्स x, एक x में y में तो नहीं है क्या, ये y में, ठीक। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मान लो 2 tan इनवर्स अगर मैं y कर दूंगा तो देखो यहाँ पर y, यहाँ पर y, y कुछ नहीं है ना, वही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो tan 1/2 ये किसका फॉर्मूला x है ना, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर y के रूप में तो y हो जाएगा फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं। अगर y के रूप में दिया फंक्शन तो कोई दिक्कत नहीं, 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। दो कॉमन निकाल कर बाहर ट्रांसफर कर दूं तो 1/2 दो मैंने बाहर भेज दिया। ये क्या आपका नीचे बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बचा भाई अंदर, ठीक। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, tan है। अब आप देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस का फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूँ प्लस माइनस बन गया ना, तो ये फॉर्मूला इस पर लगा देखो सेम लेकिन आपके सामने tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कैंसिल, क्या बचा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपके सामने आंसर है, ठीक। तो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे करते हैं मूव। तो बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ, आप भी बार बार लिखोगे तो आपको अच्छे तरीके से ये माइंड में एकदम अच्छे तरीके से फीड हो जाएंगे आपके लिए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका tan इनवर्स 2 cos sin इनवर्स 1/2, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो आपको अगर इस प्रकार कोई क्वेश्चन दिखे ना तो आपको इसकी स्टार्टिंग पता कहाँ से करनी है, इसके लास्ट से। कहाँ से करनी है, लास्ट से स्टार्टिंग करनी है इसको। लास्ट का मतलब देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, लास्ट के फंक्शन से देखनी है आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना, आप लास्ट से इसको सॉल्व करके लाओगे कितना भी बढ़ाओ, ठीक है। तो देखो sin इनवर्स 1/2 सॉल्व करो, क्या है sin इनवर्स 1/2। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आप ये सोचो क्या करोगे, आप 1/2 sin में वैल्यू देखोगे कितनी होती है, sin 30 की होती है। और रिटर्न में बात करूँ तो π/6 हो जाएगा, तो sin π/6 की हो जाएगी, ठीक है। और sin एक इनवर्स एक सेम, तो इसका मतलब कैंसिल आउट, π/6 बचेगा यहाँ से। तो इसको सोल्व करके कितना आया π/6, तो π/6 लिख दूं यहाँ पर। अब देखो ये cos π/6 बन चुका है, तो cos π/6 का मतलब cos 30, ठीक है। cos 30 का मतलब √3/2 कितना हो गया, इसकी वैल्यू √3/2, तो 2 × √3/2 दोस्तों कैंसिल, ये क्या बचा √3। अब देखो आगे tan है तो tan में ही तो वैल्यू लिखूंगा तभी तो कैंसिल होगा ना, तो √3 tan में किसकी वैल्यू tan π/3 की वैल्यू, तो tan इनवर्स थीटा में कैंसिल, क्या बचा π/3। आंसर आपके सामने भाई, ठीक है। तो सिंपल था, बस इस प्रकार क्वेश्चन मैंने इसलिए लाया, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो कहाँ से स्टार्ट करना है, लास्ट वाले फंक्शन से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। इसे सॉल्व करते लाइए आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ उद्देश्य है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारे क्वेश्चन तो आपको पता है एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है ये, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार क्वेश्चन को आप में देखो जो x है इसको आपको क्या करना, सरल करना है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करोगे, सरल करोगे, तो आपको यहाँ पर x की जगह पर कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो x की जगह पर जब आप कुछ वैल्यू पुट करोगे तभी ये सॉल्व हो सकता है। अब मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लाया हूँ कि आप कैसे थिंक करोगे कि x की जगह पर क्या पुट करूँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि आपने ये जो फॉर्मूले तो पढ़े होंगे, ध्यान समझना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है x के रूप में बात करूँ तो। ठीक है, फिर आपका sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x ये भी 1 होता है। फिर कोसेक की बात करूँ तो कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x 1 होता है। ठीक है, यहाँ से या ये समझ लो कि sec स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, या ऐसे समझ लो कि tan स्क्वायर जो x होता है वो sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ठीक है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, सेम इसी के साथ यही कंडीशन बनेगी, बस sec के ऊपर cosec चलेगा, tan के ऊपर cos चलेगा, ये बनेंगे ना फॉर्मूले इसके भी। ठीक है, ये है। अब आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप बस आपको इन फॉर्मूले से ये देखना है, इन फॉर्मूले से बस एक चीज ये आपको देखनी है कि इस वाली कंडीशन, ठीक है, इस वाली कंडीशन का मतलब एक्स आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, रेशियो लेकर चलना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात लेकर समझना। आप एक्स को ऐसे एज्यूम करना कि जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोई त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, ये अब एज्यूम करना कि ये कोई हमारे पास साइन कोस टेन कोस कुछ ये है। ठीक है, तब आप देखना कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कौन सा ये बन रहा है। अब मान लो मैं एज्यूम कर लूं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैंने यहाँ से सोच लिया कि, ठीक है, कि देखो यहाँ से जो कंडीशन बन सकती है वो बन सकती है साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स है, मैंने क्या किया, एक्स को आप एज्यूम करोगे। अब देखो ये एक्स यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, भाई पॉजिटिव ही तो है। देखो यहाँ पर अगर आप इसको एज्यूम करोगे, कुछ भी समझ लो, कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ पर देखो साइन यहाँ पर आ जाएगा। अब आप एज्यूम करोगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया। अब देखो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो नेगेटिव बन रहा है, क्या बन रहा है, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर अगर आप एज्यूम कर लो इसको साइन, भाई साइन आप एज्यूम कर लो साइन स्क्वायर एक्स है, मैंने एक्स को एज्यूम कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या एज्यूम कर लिया, ये साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, पर आप एक दिक्कत क्या हो जाएगी कि यहाँ पर देखो ये वाला क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं लग रही, तो ये तो फेल हो गया, ना तो साइन यूज होगा ना कॉस यूज होगा। ठीक है, ये से लग गया। अब मैं इस पर चलूंगा, इसमें देखो 1 प्लस देखूंगा, और देखो यहाँ पर तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब देखो मैं tan तो एज्यूम नहीं कर सकता, प्लस आ रहा है। अब मैं इस पर अप्लाई करूं तो मैं अगर एक्स स्क्वायर को एज्यूम कर लूं कि sec स्क्वायर एक्स है, तो sec स्क्वायर एक्स को अगर एक्स स्क्वायर एज्यूम करूंगा, इसको अगर एक्स स्क्वायर एज्यूम करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखो ये सेम कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई इसकी, tan एक्स को इधर ट्रांसफर कर दो ना, रूट के अंदर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 बनेगी कि नहीं बनेगी कंडीशन, ये ऐसे एज्यूम कर लो आप, एक्स स्क्वायर को कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज्यूम करना भाई। ठीक है, तो ये सिंपल है। तो आप अब आपको पता चल गया, तो एक्स पर क्या पुट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, sec x। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो sec x भी एज्यूम किया जा सकता है, वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो देखो हाँ, आपको अब देखो या तो sec x, अब देखो मैं आपको बता दूं, जहां भी साइन पुट कर पाओगे आप, वहां पर आप cos भी यूज कर लोगे। ठीक है, देखो जहां पर आप sin x पुट कर पा रहे हो तो वहां पर ध्यान रखना cos x भी पुट कर पाओगे। ठीक है, जहां पर आप tan पुट कर पाओगे वहां पर आप cot भी पुट कर पाओगे। ठीक है, जहां पर आप sec पुट कर पाओगे वहां cosec भी पुट कर सकते हो, दोनों से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जहां पर ऐसे मान लो डायरेक्ट कंडीशन बन रही है, मैं इसमें समझा दूंगा। मैं अगर मान लो मैं sec x पुट कर देता हूं, ठीक है, ध्यान समझना, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या बनेगा, tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x के रूट खत्म हो जाएगा, रूट से स्क्वायर खत्म, tan x निकाल देंगे। ठीक है, अब tan x को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, tan x को ऊपर लेकर जाऊंगा cot x, ये क्या है, tan इनवर्स ऊपर बन जाएगा cot x, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2। मैं कर कर ही बताता हूँ, ठीक है, कर ही बताता हूँ भाई, ऐसे कोई x को मैं sec x पुट करूँ, ठीक है, तो sec स्क्वायर x माइनस 1, तो tan इनवर्स, तो sec स्क्वायर माइनस 1 क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर है ना, स्क्वायर से रूट खत्म, क्या आ जाएगा, tan x। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप दो प्रकार सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आपने एक चीज बता, tan इनवर्स x जो होता है, जो tan इनवर्स x होता है वो cot इनवर्स 1/x के बराबर होता है भाई।
ठीक है। जो टेन इनवर्स एक्स है वो कॉट इनवर्स 1/x के बराबर होता है। ये कैसे होता है, ये सिंपल तरीका है, ठीक है। आप इसको वो कर लो, क्योंकि मैं अगर इसको समझाना चाहूंगा तो फिर टाइम वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, टेन इनवर्स एक्स को आप थीटा मानना और सॉल्व करके देखना। चलो मैं 1 मिनट को कर देता हूँ, ठीक है। तो टेन इनवर्स को जब मैं थीटा मानूंगा, ध्यान समझना, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा। ध्यान समझना। अब मान लो अगर मैं इसको 1/x कर दूं तो टेन थीटा कोट थीटा बन जाएगा, टेन थीटा कोट थीटा बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ठीक है। अब थीटा, और यहाँ से आगे क्या करोगे आप, थीटा की वैल्यू निकालो, ठीक है। यहाँ से आप समझ में आ जाएगा। जब मैं आपको देखो 1/x करूंगा तो 1/10 थीटा होगा, 1/10 थीटा कोट थीटा होता है, ठीक। ये चीज क्लियर हो गया आपको। जहाँ से थीटा निकालोगे तो कोट को इधर भेजोगे तो कोट इनवर्स क्या बन जाएगा, ये 1/x बन जाएगा ना। तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स x था, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, टेन इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, कोट इनवर्स 1/x की हो जाएगा ना। तो ये तब कह दिया मैंने ये चीज। तो देखो टेन इनवर्स ये x है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कोट इनवर्स 1/x 1/x 10x ऊपर आ जाएगा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो देखो टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स पाई बाय 2 के बराबर होता है, ठीक। जो टेन इनवर्स x है कोट इनवर्स x पाई बाय 2 के बराबर होता है, तो कोट इनवर्स x ये है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो x है ना, ये देखो सेम होता है, तब ये पाई बाय 2 होता है। यहाँ पर ये x सेम होता है, तो कोट इनवर्स x की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, पाई। ध्यान समझना, कोट इनवर्स x की जब मैं वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, यहाँ से इसकी जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो 10 को इधर भेज दूंगा तो पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स x बन जाएगा ना। तो पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स x क्या है, 10x, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू है कोट इनवर्स 10x जो है, मैं इस कोट इनवर्स x के बराबर 10x ही तो है, सेम चीज है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि सेम होता है, ये जो x है ये भी x होगा। तो यहाँ पर अगर 10x है कोट के साथ तो 10 के साथ भी 10x ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 10x ही होगा। तो पाई बाय 2 माइनस 10 से 10 ये कैंसिल, x बचा, क्या आ गया, पाई बाय 2 माइनस x आ गया। सोल्व हो गया इससे, ठीक। ये अब आप देखना, ठीक है, कोसेक एक्स पुट करेंगे तो देखो कितना जल्दी यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये भी पुट कर सकते हो, ये पुट कर सकते हो, ठीक। जब आप देखो कोसेक एक्स पुट करोगे तो 1/रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेक स्क्वायर माइनस एक्स जो होता है वो होता है आपका कोट स्क्वायर एक्स। क्या होता है, कोट स्क्वायर एक्स होता है ना। रूट से रूट खत्म तो क्या आ जाएगा, 1/कोट एक्स, 1/कोट एक्स, ये टेन इनवर्स 1/कोट एक्स ऊपर ले जाओ क्या आ जाएगा, 10x। ये सेकंड से क्या आ गया आंसर, x आ गया। कितना आसान था बताओ, ठीक। देखो जो वो वहां पर जो आंसर आया था कोई दिक्कत नहीं है, वो हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो आंसर आया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो आंसर है वो वेरी कर सकता है, ठीक है, सॉल्व करने को ऊपर होता है कहां पर आप सॉल्व छोड़ रहे हो। अब देखो यहाँ से जो कितना आसान था, तो बस यही आपको थिंकिंग करनी है कि सेक पुट हो सकता है, कोसेक पुट हो सकता है। बस आप ये देख लेना कि सेक को करने पर क्वेश्चन ज्यादा लेंदी बन रहा है या कोसेक एक्स को पुट करने पर ज्यादा लेंदी बन रहा है, ठीक है। वो तो आप देख सकते हो कि आपने सोच लिया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, कोट स्क्वायर एक्स। कोट स्क्वायर एक्स का रूट निकालूंगा, कोट एक्स आ जाएगा, कोट को ऊपर ले जाऊंगा 10, ये भी 10, ये भी 10, आंसर आसान होगा। ये ऐसे आप थिंक कर सकते हो, लेकिन सेक कोसेक दोनों पुट मैंने बता दिया, साइन तो कोच, टेन तो कोट, सेक तो कोसेक, ठीक है। ये था इसका समझाने का, बस ये था मेन उद्देश्य कि दोनों पुट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीन बाद में ले सकते हो, ठीक है भाई। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर हम एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो इसको सरल कीजिए मैं, ठीक है। फिर आपका 1-2 क्वेश्चन होगा, 2 मिनट फिर आपकी ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोज इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ पर वो x पूछ रहा है, x की वैल्यू क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये हमारे सामने x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो कुछ नहीं करना, देखो सिंपल क्या कर सकता हूँ मैं, साइन को मैं इधर ले जाऊँ, साइन को मैं इधर ले जाऊँ, ध्यान समझना, साइन को जब आप उधर ले जाओगे प्लस कोज इनवर्स x, तो साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन को उधर ले जाओगे, 1 तो पहले से ही था वहाँ पर, और 1 जो है वो साइन पाई बाय 2 के बराबर होता है, पाई बाय 2 का मतलब साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन पाई बाय 2 में बन गया, रख सकता हूँ। और तो एक साइन इनवर्स, एक साइन पाई बाय 2, साइन इनवर्स खत्म, क्या निकल जाएगा वहां से, पाई बाय 2, ठीक है। 1/5 प्लस कोज इनवर्स x, और कोज को आप इधर ले जाओ, तो साइन इनवर्स 1/5 जब इधर लेकर जाओगे तो ये कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स x, ये बन जाएगा ना। और देखो ये कंपेयर कर दो आप, या समझ लो दोनों तरफ साइन से गुणा कर दो, तो ये साइन इनवर्स को खत्म, ये भी साइन इनवर्स खत्म, तो x मान कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है।
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हो आप इसको। तो बस कुछ नहीं था, इस साइन को बदल लेंगे पाई/2, पाई/2 कोस इनवर्स को बदल देंगे वो। हाँ, ये वाली चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है ना, तो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स जो एक्स होता है वो पाई/2 के बराबर होता है। ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे। तो यहाँ से आप कोस इनवर्स एक्स को बदल ले जा रहे हो, तो देखो साइन इनवर्स एक्स इधर रख लो, कोस इनवर्स को बदल ले जाओ, तो पाई/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो पाई/2 में कोस इनवर्स एक्स के बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ये मैंने बस यहाँ से दैट पुट कर दिया भाई, ठीक। तो बस एक तो क्वेश्चन प्रूफ दैट पर है। फिर इसके बस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारे निकाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बस प्रूफ दैट के और क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक। तो प्रूफ दैट से पहले एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपकी विविध प्रश्नावली में, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस, जो मैंने चाहे इस क्वेश्चन को भी आपको करवा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सिंपल वही चीज अभी वाली कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2 के बराबर होता है। तो मैं वहीं से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा सॉल्व करना, ठीक। तो देखो मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, इसको तो नहीं ले जा सकता क्योंकि साइन के आगे 2 है, तो वहाँ पर तो कुछ होना नहीं चाहिए, आपको पता है। तो -2 साइन इनवर्स एक्स इधर रख लिया, इसको क्यों लेकर कि ये 2 है इसके साथ, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, फिर इसको मैं इधर लेगा क्योंकि साइन इनवर्स एकदम सिंगल है, ठीक है। तो 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स मीन पाई/2 में साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स के बराबर होता है, अभी बताया था मैंने। वही सेम कंडीशन, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई/2 के बराबर होता है ना। यहाँ से हमने निकाल दिया ये चीज, तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बन जाएगा, ये -2 साइन इनवर्स एक्स है, ठीक। अब कोस को मैं दिला रहा हूँ, खाली कोस को दिला रहा हूँ, तो कोस इधर आएगा तो -2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये क्या आपका 1 माइनस एक्स, ये है ना। अब cos टू थीटा, भाई cos टू थीटा, देखो cos माइनस थीटा क्या होता है, आपको पता होगा कि cos थीटा होता है। बस ओनली cos और sec को छोड़ करके, ये तो पे पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है, बस इनको छोड़ करके sin ले लो, ठीक है, tan ले लो, cot ले लो, cosec ले लो, ये जो चारों हैं, अगर इनके अगर मान लो माइनस थीटा है तो पता बाहर क्या निकलेगा, माइनस का ये वाली वैल्यू निकलेगी, माइनस का साइन, माइनस का tan, माइनस का cot, ये इसके सामने माइनस निकलेंगे बाहर, ठीक है, cosec। ओनली ये जो भी एंगल होता है ना वो उसको पॉजिटिव कर देते हैं, cos माइनस थीटा cos थीटा पर, लेकिन sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा ही होता है, ठीक है। तो cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा ना, ठीक। ये कितना है 1 माइनस एक्स। अब देखो cos टू थीटा, यहाँ पर क्या अप्लाई करो आप, cos टू थीटा अप्लाई करो। अब आपको पता है cos टू थीटा के जो फॉर्मूला होते हैं वो कई होते हैं, पर लेकिन मैं इंपोर्टेंट लिख देता हूँ। cos टू थीटा का एक तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, एक साइन के रूप में भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक tan के रूप में भी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक और होता है, चलो उसको भी लिख देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक ये भी फॉर्मूला होता है इसका cos टू थीटा का। अब आपको दिख रहा है, देखो ये इनसे तो कुछ हो रहा नहीं है, इसको तो हम इनमें अप्लाई करने वाले, उससे तो कुछ होना। अब आपको दिख रहा होगा इन दोनों में से ही कोई ना कोई लगने वाला। आप कैसे सोचोगे, अब कौन सा मैं अप्लाई करूं। अब मुझे एक चीज सोचो कि cos टू थीटा, अंदर क्या थीटा वाला साइन इनवर्स है, अगर मान लो मैं इसको लगा दूंगा, ये cos ये साइन, क्या इनकी जोड़ी बनेगी, नहीं बनेगी ना। साइन के साथ ही जोड़ी बनेगी ना, क्योंकि एक इनवर्स में होगा, देखो ये बिना इनवर्स का निकलेगा, ये इनवर्स का होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ कैंसिल करेगा, पर लेकिन इससे तो कोई कुछ फायदा ही नहीं मिलेगा। मैं ये cos में होगा, ये साइन में होगा, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा ना, इसको मैं इसको अप्लाई करूंगा। तो 1 माइनस 2 साइन, ठीक है, इस पर स्क्वायर होता है, स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो cos टू थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, मैं इस स्क्वायर को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है, देखो थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स तो है, थीटा की जगह पर बस यही तो है, तो क्या देगा साइन इनवर्स एक्स। तो 1 माइनस 2, ये देखो इससे कैंसिल, भाई एक इनवर्स एक सिंपल, तो x बचेगा, यहाँ से x का स्क्वायर हो रहा है, तो ये x स्क्वायर आएगा बाद 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल, इसको 2x स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊँ तो 2x स्क्वायर इधर जाएगा, ये माइनस x पहले से था, ये 0, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x तो 0 1, और x यहाँ से अगर आप 2x माइनस 1 को 0 पर पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो ये हमारे सामने आंसर है, एक तो 0 एक 1/2, ठीक। तो देखो एकदम आसान था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। थोड़ा सा थिंक सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तो सिंपल था, और हम
हाँ, इसके कितने क्वेश्चन है आपका प्रूफ दैट में 1-2 क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। जो कुछ सिखाने वाला है उस क्वेश्चन को और मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि वो जो मैं कराऊंगा ना उससे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको सिखाएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं, तो बस 1-2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन हैं, उन्हीं को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होंगे वो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर उन क्वेश्चनों को भी हम फटाफट डिस्कस करते हैं। तो उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कॉट इनवर्स रूट के अंदर 1 - sin x प्लस रूट के अंदर 1 + sin x अपॉन रूट के अंदर 1 + sin x माइनस रूट के अंदर 1 - sin x, ठीक। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक। ये माइनस यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है। x/2 यहाँ पर कह रहा है कि cos जो है वो 0 से π/4 को, ठीक है, इसके ठीक है, जो x का मान है वो 0 से π/4 को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। x का मान जो 0 और π/4 के बीच में है, 0 और π/4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो हमसे कह रहा है। अब हमको देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, ठीक है, सिंपल। अब देखो मैं इसी की बात कर लेता हूँ बस, ठीक है, π/2 तक ही, क्योंकि ज्यादा बात करूँ शायद आपको कंफ्यूजन करे थोड़ा सा। अगर मान लो 0 से π/4, ठीक है, ये अगर मान लो देखो 0 से π/4, मान लो ये एंगल 0 से π/4 है, तो देखो ये 0 है, ये 0, ये π/2 है। देखो 0 से π/4 के बीच में जो वैल्यू होती है ना, हमेशा ध्यान रखना cos x की वैल्यू ग्रेटर होती है sin x से। 0 से π/4 के बीच में cos x इज ग्रेटर देन sin x। अगर आपको मान लो क्या है, अगर आपको देखो ऐसे लिख रहा है कि cos x + sin x, ठीक है, और आपको अगर cos x - sin x लिखना है तो हमेशा cos x को आगे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से तो माइनस करोगे आप। अगर आपको कहीं भी cos x - sin x लिखना हो, ठीक है, यानी ये कंडीशन अगर बन जाए तो ध्यान रखना, आप sin x - cos x नहीं लिख सकते। इस वाली कंडीशन 0 से π/4 में cos x - sin x आप लिखना पड़ेगा, cos x - sin x 0 से π/4 के बीच में। अब अगर π/4 और π/2 के बीच में बात करें तो ध्यान रखना इसमें sin x की वैल्यू ग्रेटर होती है cos x से, sin x की वैल्यू ग्रेटर होती है cos x से, ठीक है। sin x की वैल्यू cos x से ग्रेटर होती है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, sin x - cos x, यहाँ पर ऐसे। अगर आपसे कह दे वो π/4 और π/2 के बीच में वैल्यू है तो sin x - cos x लिखना आपको। अगर 0 से π/4 कह दे तो cos x - sin x लिखना आपसे, ठीक है। इस वाले की बात करें, इसमें भी सेम कंडीशन होती है, इस वाले में भी सेम कंडीशन होती है, ये सेम कंडीशन चलती है ऐसे। ये ध्यान रखना, ऊपर ऊपर ये सेम कंडीशन अप्लाई, नीचे नीचे यहाँ पर और यहाँ पर ये वाली सेम कंडीशन अप्लाई। cos x ग्रेटर देन होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक sin x ग्रेटर देन होगा cos x से। तो ऊपर ऊपर ये चलती है sin x - cos x, नीचे ये चलता है cos x - sin। यहाँ पर cos x ग्रेटर होता है इसलिए cos x में से sin x को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो 0 से π/4 को बात करने का मतलब कह रहा है तो जो रूट के अंदर 1 + sin x है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो रूट के अंदर sin स्क्वायर भाई 1 की अगर क्या लिख सकता हूँ मैं, जो sin x है, देखो आपको पता है कि sin x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x * cos x, ये तो होता है ना। अब देखो आपको पता है कि यहाँ के एंगल का जो एंगल होता है ये दुगना होता है, ये जो एंगल होता है sin x वाले फॉर्मूले, ठीक है, इनमें क्या होता है कि ये जो एंगल होता है इसका यहाँ पर तो एंगल दुगना होता है, ठीक है, इसका दुगना करना है। अगर मान लो इसको अगर मैं 1 कर दूं, दुगना कब बनेगा, ये वाला एंगल दुगना कब बनेगा, जब ये आधा होगा भाई, आधे पर ही तो दुगना बनेगा ये। तो यहाँ से हम sin x का फॉर्मूला भी निकाल दिया sin x का फॉर्मूला भाई, इसका दुगना होता है ये, तो आधे का दुगना एक ही तो होगा, तो sin x का फॉर्मूला क्या निकला, 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। तो मैं sin x से अगर ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा तो मैं यहाँ पर भी 1 की जगह पर ही तो ये मैं इसी को लूंगा ना, sin स्क्वायर x/2 + cos स्क्वायर x/2, ना कि मैं sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x लूंगा। इसको क्यों लूंगा, क्योंकि तभी तो, क्योंकि तीनों सेम उसमें होना चाहिए एंगल में। अब आपको मैं बता दूं कि मान लो sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x का मान 1 होता है, एक तभी होगा जब देखो ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ना, इसके साथ जो एंगल में है ये एंगल हमेशा बराबर हो। कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, पर लेकिन एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो यानी x/3 है, ये भी x/3 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये x है, ये x है, कोई दिक्कत नहीं, x/2 है, होना चाहिए सेम, मान एक ही होगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप कि sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर xu, नो x/2 और x/2 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और sin x पर क्या पुट कर सकता हूँ, 2 sin x/2 cos x/2 ये पुट कर सकता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था कि 0 से π/4 के बीच में क्या लिखा जाएगा,
ये प्लस माइनस कर देता हूँ, ठीक है। प्लस में तो वैसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने माइनस दिखाया था, प्लस में दिखाया था। क्या लिखा जाएगा वैसे, बेसिक क्या लिखा जाएगा रूल अकॉर्डिंग टू रूल, cos x प्लस x/2 ना, तो cos x/2 प्लस sin x/2 ये लिखा जाएगा ना, ये लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा। तो देखो ये आपका बनेगा a स्क्वायर, ये b स्क्वायर 2ab, क्या फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, वो होल स्क्वायर इस रूट को खत्म कर देगा। तो यहाँ पर भी एक ये पर क्या है साइन समझ लो, या एक ये पर cos समझ लो, ठीक है। प्लस में कोई दिक्कत नहीं बनेगी, माइनस में ये लिखा जाएगा cos x माइनस sin x, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, तो क्या निकलेगा यहाँ से cos x/2 प्लस sin x/2। इसको सॉल्व करने के बाद मैंने सॉल्व किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस यहाँ पर देखो माइनस है, तो देखो ये सेम, देखो यहाँ पर जब मैं माइनस के लिए सॉल्व करूंगा तो ये चीज तो सेम, बस ये माइनस ये तो आ जाएगा बस, और तो कुछ होना नहीं है चेंजिंग, ठीक है, और तो कोई चेंजिंग होनी नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं होनी ना, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए इसको लेना पड़ेगा बी स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव में लिख सकता है, ये ए ये बी ये 2 है यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, स्क्वायर तो रूट को खत्म कर देगा। ए क्या है cos x/2, बी क्या है sin x/2, क्योंकि 0 से π/4 के बीच में था, ठीक, cos x/2 माइनस sin x/2। देखो वैसे यहाँ पर आप वैसे सॉल्व करते तब भी कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है, मान लो साइन बात करते कोस बात कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट अगर डिफरेंशिएशन में होता ना तो इसका बहुत बड़ा खेल हो जाता, ठीक है। तो यही है, जो चीज़ दे रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। आप ये नहीं कि वैसे ही आप इसको नेगलेक्ट कर दें, कुछ नहीं है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये चीज़ 0 से π/4, ठीक। तो नीचे क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही थी, क्या निकला था cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस क्या निकला था यहाँ से cos x/2 माइनस sin x/2 जो निकला था, इसको सॉल्व किया था हमने, तो जो माइनस का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये माइनस का और माइनस माइनस ये प्लस की हो जाएगी, देखो खत्म, साइन खत्म, ठीक है। cot इनवर्स cos 2 cos x/2 नीचे साइन साइन 2 बार 2 है ना, तो 2 sin x/2 दोस्तों खत्म, cot इनवर्स cos बटे साइन cot x/2, cot से cot खत्म x/2, ये तो था, देखो अच्छे से प्रूव हो गया क्वेश्चन, ठीक। मैं को सिखाना चाहता था, ये कॉन्सेप्ट है इसके सिखाने के पीछे, ठीक है, ये भी इसका आंसर हो चुका है। तो इसमें देखो इतने क्वेश्चन थे और आप लगा सकते हो एनसीईआरटी, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट थे जो कुछ सिखाने वाले थे वो सारे क्वेश्चन इतने थे, ठीक है। तो और तो मैं सारी रिवाइज करवाते हैं, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं, ठीक, और जो भी एक आध दो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं और रख लूंगा फिर, ठीक है। पर लेकिन उसमें जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कम से कम 20 या 22 क्वेश्चन करने के, ठीक है, जो अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मैं आपके लिए ऐसे ही कंप्लीट मैथ कराने वाला हूँ, ठीक। बस अगर वीडियो पसंद आए तो बस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।